हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसके चैप्टर का नाम है वायु। इसके ऑल कंप्लीट एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाले वायु के विशाल आवरण को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को घेरने वाले वायु के विशाल आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर क्या है, नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है, 71%, सॉरी 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है, 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। आपने कहा कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये बात सही है। आपने कहा कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन चली जाती है। तो ये भी बात सही है। और आपने कहा कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो ये बात गलत है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो ये गलत है। तो कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, मतलब यानी ए और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने कहा कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बनता है। तो ये बात सही है। और आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी बात सही है। आपने कहा कि जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन चली जाती है। तो ये भी बात क्या है, सही है। जिसमें हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। और आर्गन कितने परसेंट पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है 0.093%। और CO2 कितनी पाई जाती है, 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में बताइए। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा आर्गन आता है 0.93%। आर्गन की मात्रा आती है 0.093%, 0.93%। तो आर्गन आएगा। आर्गन के बाद क्या आता है, CO2 आता है 0.03%। तो इसका सही क्रम बताइए। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौसम मौसम किसे कहते हैं? लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को, घंटे दर घंटे प्रतिदिन वायुमंडल की दशा को, केवल तापमान को, केवल वर्षा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन वायुमंडल की दशा को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि निम्नलिखित में कौन से प्रभाव से होते हैं? सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, तो ये बात सही है। आपने कहा कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का तल क्या होगा? जितनी भी बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी, तो समुद्र का तल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये भी बात सही है। आपने कहा कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। आपने कहा तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो ये भी बात सही है। जब बर्फ पिघलेगी तो तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। आपने कहा कि कुछ पौधे पशु लुप्त हो जा सकते हैं, तो जब बाढ़ आएगी तो कुछ पौधों पर भी इफेक्ट पड़ेगा और कुछ पशुओं पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या हो सकते हैं? लुप्त हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के सतह के सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो इसका क्या है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। बताइए। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी का पहला मंडल है क्षोभ मंडल। दूसरा होता है, पहला क्या है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा क्या होता है? मध्य मंडल, मध्य मंडल। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है वायुमंडल। चौथा क्या होता है? वायुमंडल। और पांचवा क्या होता है? बहिर्मंडल। पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो इसका सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ओजोन। ओजोन परत जो होती है हमारी सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है उससे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। और ओजोन परत किस किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? आपने कहा कि क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये बात सही है। आपने कहा कि यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधित घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। ये बात सही है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में। बिजली कड़कना, बारिश होना, बादल बनना, आंधी तूफान आना, सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में कुछ नहीं होता है। तो ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है। तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। हम इसी में प्लेन और जो जेट होते हैं इसी मंडल में चलाए जाते हैं ताकि ये सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा है, तो ये क्या है? वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक मात्रा में बढ़ता है। ये बात क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। आपने कहा कि रेडियो संचार के लिए वायुमंडल परत का उपयोग होता है, तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने कहा कि यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है? फैला होता है। तो ये बात सही है। ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आपने कहा यह परत बादलों, मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। तो ये भी बात सही है। आपने कहा कि अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ये किस में जलते हैं? ये मध्य मंडल में आने पर जलते हैं। उल्का पिंड किस में जलते हैं? मध्य मंडल में। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? इसका कथन 1 और कथन 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग, वायुमंडल। तो इसका सही ऑप्शन है स्थल की सतह, क्योंकि जल जो होता है, जल में ऑलरेडी पानी होता है, तो इतना जल्दी गर्म नहीं होगा जितने जल्दी स्थल गर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपने कहा कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं है। तो ये बात क्या है? ये बात सही है कि चांद पर वायु नहीं है और वहां वायुदाब भी नहीं है। आपने कहा कि वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। ये भी बात सही है। आपने कहा कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यह भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? तो इसका मिलान करिए। बहिर्मंडल बहिर्मंडल का मिलान किससे हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल क्या है? सबसे ऊपरी परत। और क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत। क्षोभ मंडल का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये सबसे निचली परत है। और समताप मंडल, इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। और वायुमंडल में रेडियो तरंग के प्रसारण में सहायता होती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपने कहा कि यह हवाई जहाज किसके बारे में कह रहा है? समताप मंडल के बारे में कह रहा है कि समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। ये बात क्या है? सही है। बी क्या है कि यह बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो यह भी बात क्या है? सही है। यह बादलों और मौसमी संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथनों का
चयन कीजिए। आपने कहा यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, तो सही बात है। किसके बारे में बात कर रहा है? समताप मंडल के बारे में बात कर रहा है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ये बात सही है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, ये भी बात सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परत का सही क्रम कौन सा है? तो बताइए, नीचे से लेकर ऊपर तक सही क्रम क्या है? समताप मंडल नहीं, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या आएगा? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद क्या आएगा? समताप मंडल। समताप मंडल। फिर इसके बाद क्या आएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल। फिर इसके बाद क्या आएगा? वायुमंडल। वायुमंडल। फिर इसके बाद क्या आएगा? बहिर्मंडल। इसके बाद क्या आएगा? बहिर्मंडल। इसी क्रम में मिला दीजिए। पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये लू होना चाहिए कि लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है। तो देखिए, स्थानीय अस्थाई पवन, मौसमी पवने, स्थानीय पवने, ध्रुवी पवने। तो ये किस प्रकार की पवन का उदाहरण है लू? तो ये हो जाएगा स्थानीय पवने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने कहा कि वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, ये बात सही है। आपने कहा कि यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं, ये भी बात सही है। आपने कहा कि यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु दबाव के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपने कहा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। तो ये बात क्या है? सही है, क्योंकि वायु जो होती है उच्च दाब के साथ बल लगाती है और वो चारों तरफ से बल लगाती है, जिससे हम क्या करते हैं? महसूस नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगता है। हमारे शरीर पर कौन सी बल लगता है? विपरीत बल लगता है, ये बात सही है। चारों दिशाओं से दाब लगेगा, ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से। इससे क्या होता है कि हमको महसूस भी नहीं होता है और हमारे शरीर पर क्या कैसा बल लगता है? विपरीत बल लगता है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, ये मिलान करने वाला अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 दिए गए हैं और दोनों को क्या करना है? मिलान करना है, मौसमी संबंधित घटनाओं को मिलान करना है। देखिए, थर्मामीटर, बताइए थर्मामीटर का मिलान किससे करेंगे हम? थर्मामीटर का मिलान हम करेंगे किससे? वायु का तापमान। थर्मामीटर किससे मापा जाता है? वायु का तापमान से मापते हैं। और वायु दाब मापी किससे मापते हैं? IV वायु दाब मापी से वायु दाब को मापते हैं। और वात दिग्दर्शी किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाएगा पवन की दिशा को। और वर्षा मापी किससे मापा जाएगा? वर्षा की मात्रा को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है जिसे हम कहेंगे कि निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है वायु। गलत बात है। वायु हमेशा निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, गमन करती है। महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होते हैं, नहीं, महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित नहीं होते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है वायु, ये बात सही है। किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी बात गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। इसका क्या है कि आप कह रहे हैं कि समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। अगला, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, ये बात क्या है, ये बात सही है। उच्च तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। उच्च तापमान वाले क्षेत्र में वायु क्या होगी, गर्म होगी। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। गलत। अगर कम तापमान रहेगा तो वहां की वायु क्या होगी, ठंडी होगी। वहां की वायु ठंडी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है। सही युग्मों का मिलान कीजिए। ओजोन परत का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ढका हुआ है, ये देखिए। ओजोन परत का क्या हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। रेडियो प्रेशर कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। और मौसमी संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में। और पतली वायु बहिर्मंडल में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आई आपको तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।